तो अब बात करते हैं बेटा, देखो ये जो हमने क्वेश्चन किया था ये तो कोई दोस्त उधार देता है तब ये वाला लगता है। अब तुम देखो अगर बैंक ने हमें 8,000 रुपये दिए होते तो क्या हमसे करती 3 साल के लिए, अगर हमें बैंक उधार देती तो क्वेश्चन यही है, पी है 8,000 ठीक रुपए, टाइम है 3 साल का, लेकिन 3 साल का टाइम नहीं, टाइम तो 3 साल का है लेकिन एक एक साल चलेगा, मतलब 1 साल 1 साल 1 साल, वो हर साल हिसाब करते हैं ठीक। और रेट जो है वो 8% चलेगा, उसको रख दो इधर, देखो भाई ठीक है। अब पहले साल के देखना, पहले साल के लिए तो यही लगेगा बिल्कुल, नहीं ये तो 3 साल के लिए हो गया तो अभी हम इसको P1 मानेंगे पहले साल के लिए ठीक। P1 है पहले साल के लिए, बेटा इधर देखो, इधर इधर P1 है पहले साल के लिए। तो SI1 पहले साल का ब्याज निकालो, वो क्या होता है P1 इंटू R इंटू T अपॉन 100 ठीक। P है 8,000 ठीक है, और रेट है 8% और टाइम है 1। अब तुम कहोगे सर टाइम तो 3 है, 3 नहीं, एक एक साल का निपटाओ पहले, अभी ये पहले साल के लिए देखो 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, कितना आया 8×64 640 रुपये ठीक। अब पहले साल बैंक के यहाँ जब चुकाने जाओगे तो कितना चुकाओगे, अमाउंट A1, वो क्या होता P1 प्लस SI ठीक। P1 कितना लिया 8,000 प्लस SI1 कितना 6400 640, कितना हो जाएगा 8,640 रुपया पहले साल के लिए हुआ। बात समझ में आई, 8,640 रुपये हो गया। अब मैं चुकाने पहुंचा आज, जैसे मान लीजिए मैंने बेटा मैंने तुमसे उधार लिए, तो उधार लिए थे 8% पर, तो एक साल बीत गया, तो मैं आ जाऊँगा, तुम जोड़ोगे घटाओगे 8,640 रुपया मांगोगे, सर दे दो सर मिला के, तो मैं तुमसे कहूँगा गगन यार मेरे पास आज है नहीं, तुम ऐसा करो 1 साल और उधार दे दो, तो तुम बिगड़ जाओगे, कहोगे कहा सर 1 साल तो हो गया दे नहीं पाया, अब का दे दोगे। तो मैं कहूँगा सुनो मेरा आइडिया सुनो क्या है, अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, लाइन नहीं खींच रहा हूँ, तुम्हें नहीं खींचनी, बस ऐसे बनाया हूँ। मैंने कहा सुनो, आज से तुम मानो कि हमने उधार लिया P2, कितना उधार लिया 8,640 रुपये उधार लिया। तुम कहोगे अच्छा, फिर मैंने कहा रेट वही रखना 8% का, टाइम फिर से 1 साल है ठीक। तुमने कहा फिर क्या होगा, मैंने कहा अब तुम इतना उधार दिया, मान लो इतना 640 और दे दो उधार ठीक। ये 8,000 भी दे दो 640, तो ब्याज पर ब्याज लगेगा, बैंक वाले ऐसे वसूलते हैं, तो देखना। अब फिर से निकालो SI2, तो क्या होगा P2 इंटू R इंटू T अपॉन 100 ठीक है, ऐसे दाब के रखो ऐसे। तो P2 कितना हो गया 8,640 ठीक, R कितना है 8, T कितना है 1 अपॉन 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देना, सबकी बेटा मल्टीप्लाई कर देना, जब सबकी मल्टीप्लाई करोगे ठीक है, तो कितना आएगा 69120 अपॉन 10 ठीक। 10 नहीं, हमने तो काट दिया था, तो यहाँ पे केवल यही आएगा, तो जब ये आएगा तो 691.2 आएगा ठीक है। तो ये हुआ ब्याज। अब तुम दूसरे साल जब मैं चुकाने पहुँचा तो फिर से तुमने निकाला, कहा सर देखो इतना लिया था, क्या लिया था P2 लिया था प्लस SI2 जोड़ो सब सर कितना हुआ, तो हमने कहा बेटा 8,640 रुपया वो हुआ और प्लस 691.2 ये हुआ। तो अगर हम सबको जोड़ें तो हमारा आएगा, सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा जोड़ने के बाद कितना बैठेगा, हमारा बैठेगा इतना 9,331.20 रुपीज़ इतना बैठेगा। अब 0.2 के बाद में जीरो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। अब मैंने कहा तुमसे फिर से कि यार गगन इस बार भी यार प्रॉब्लम हो गई, तुम ऐसा करो तुम ये पैसा फिर दे दो उधार। तुम कहोगे यार क्या सर पहले साल नहीं दे पाए, दूसरे साल नहीं दे पाओ, अब तुम फिर उधार मांग रहे। सुनो सुनो सुनो, हमने कहा ये इतना रुपया हुआ ना आज की डेट में देने को, तुम यही पैसा दे दो ना उधार, तो ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो तुम कहोगे हाँ यार तगड़ा कमाएंगे ठीक है ना। अब हम चल दिए,
अब हम चले, इस पर रखना यहाँ पर, ठीक है। अब हम चले तो तुमने कहा ठीक है। तो अब जो मेरा A2 है, A2 अब क्या बन जाएगा, P3 बन जाएगा। P3 कितना बन जाएगा, A2, ठीक। और कितना बनेगा 9331.20, ठीक, रुपए। और टाइम कितना है, फिर से 1 साल मांगा है। हाँ, रेट कितना है, 8% चल रहा, ठीक। तो अब मैं निकालूंगा SI3, क्या बनेगा, P3 इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक। P3 कितना है 9331.20, रेट है 8%, टाइम है 1 अपॉन 100। अब तुम कहोगे सर 0 काट दिया, बेटा पॉइंट के बाद है, पहले ऊपर सबकी मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। पहले सबकी क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना। तो जब सबकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 74,649.60, ठीक है। और नीचे कितना है 100, 1 2 2 डिजिट हैं, तो इस डिजिट को कहाँ उठा लाओगे, यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, 1 मिनट, हमने क्या 7 4 6, 7 4 6, हाँ 74,649.60, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 746.49, ठीक, और 60 इतना आ जाएगा। तो हम क्यों ना इसको हटा दें, इसको, इस डिजिट को हटा दें, और क्योंकि 60 है ना 50 से ज़्यादा, तो इसकी जगह 0 कर देंगे और इसमें एक बढ़ा देंगे, इसमें एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब अप्रॉक्स किया जाता है, अप्रॉक्सीमेट, ठीक। अप्रॉक्सीमेट क्या होता है, लगभग, जैसे 746.50 कर देंगे, ठीक है, इतना ब्याज हुआ। अब फिर से आप चुकाने पहुँचे हैं, A3 निकालोगे तो क्या आएगा, P3 प्लस SI3, ठीक। P3 कितना था, कितना उधार मांगा था हमने, 9331.20 प्लस SI3 है 746.50, ये जोड़ो, ये जोड़ो, जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो आएगा 10, यानी कि 1277.70, ठीक, रुपए। तो ये जो निकला है लास्ट वाला A3। अब निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, तो A3 में से क्या निकालोगे, P1 घटाओगे, तो 1277.70 में से कितना घटाओगे, ध्यान रखो कितना लिया था उधार, शुरुआत चले थे 8,000 रुपये। अब तुम कहीं घबरा ना जाना, ठीक, कितना आएगा 2,777.70 रुपये। अब इसी क्वेश्चन को कंपेयर कर लो, यहाँ 2,000 का ब्याज बैंक ले रही है, और यहाँ ब्याज कितना लिया था, मात्र यहाँ पर खाली ब्याज 2,000 हो रहा, यहाँ चुकाना पड़ा 10,000, यहाँ 9,920, ठीक है, और यहाँ पर ये, ठीक है, बात समझ में आ रही। यहाँ 3 साल में कितना ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन रहा जो एग्जाम्पल के तौर पर हमने लगाया, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखकर तुम्हें बहुत बड़ा लग रहा होगा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तुम्हें बहुत बड़ा लग रहा होगा, बेटा इसका एक फार्मूला है, छोटा है लेकिन कैलकुलेशन वैसे ही है, ठीक। अब इसके जैसे ये जो होता है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था, उसके आधार पे निकाला जाता था कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले लोग जो है ऐसे ही सॉल्व करते थे, उस